बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कल के लेक्चर में एक वजाहत करना चाहता हूँ, हर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं एक मिसाल दे चुका हूँ, मिथाइल लिथियम। अब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो है, वजह कि कार्बन और मेटल के दरमियान बॉन्ड है। या डाई इथाइल जिंक, ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी अल्काइल की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मैग्नीशियम सब में कॉमन होगा, और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के कंपाउंड जो है, फ्लोरीन का यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इसके रेशो वगैरह बहुत कम आपको मिलेंगे। तो बहरहाल अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन याद रखिए इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं कहेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो हो सकता है, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी अल्काइल ग्रुप हो, फिर मैग्नीशियम हो, फिर हाइड्रोजन हो। तो द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट undergo two types of chemical reaction. Two types of chemical reaction. Number one, nucleophilic substitution reaction. और सेकंड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आज का जो टॉपिक हमारा लेंथी है, तो सकते इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करें। तो पहले आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। इन दोनों रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कंपोजिशन की तरफ आते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यानी ये बॉन्ड जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसमें जो परसेंट आयनिक कैरेक्टर है वो 35% आयनिक कैरेक्टर है। 35% आयनिक कैरेक्टर है, यानी एक लिहाज से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। बहरहाल एनी हो, इसमें अल्काइल ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये न्यूक्लियोफाइल उस मॉलिक्यूल पर, उस जगह पर अटैक करेगा जहां पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, यानी किसी एक इलेक्ट्रोफिलिक, किसी और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पर, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो वहां पर अटैक करेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है
ये कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। पहले हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ याद है कि CH3 MgBr। अगर चीज रिएक्शन कोर्स में नहीं है, लेकिन बहरहाल बुक में है कि Grignard region undergoes two types of chemical reaction, nucleophilic substitution reaction और nucleophilic addition reaction। तो हम इसकी वजाहत करना मुनासिब समझते हैं। और ये मेरे पास CH2 डॉट बॉन्ड CH और CH2 Br। अब यहां पर ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और ये क्या है? ये भी न्यूक्लियोफाइल है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड का इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनके साथ चले जाएंगे और ये न्यूक्लियोफाइल इधर आकर इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH2 डबल बॉन्ड CHO और CH2 और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट बना है इसको कहते हैं 1-ब्यूटीन। 1-ब्यूटीन। इसके अगर आप नाम रखते हैं तो ये एलाइल ब्रोमाइड होगा। एलाइल ब्रोमाइड, या अगर इसका इपेक नाम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 1 2 3 1 ब्रोमो और 1 2 2 प्रोपीन। बहरहाल तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? एलाइल ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम आ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। ग्रिग्नार्ड रीजन जो है ये काफी पॉजिटिव, इसके अंदर काफी सारी है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है। इससे हम बहुत सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं, इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो बहुत सारे हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों बना सकते हैं, तो इस लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट रीजेंट है। तो अब हम आ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। ग्रिग्नार्ड रीजन का जो रिएक्शन है किसके साथ? मिथेनॉल के साथ, इथेनॉल के साथ, एसीटोन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ईस्टर के साथ, ये कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन का जो अल्काइल ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप के में कार्बन के साथ ऐड होगा। इट विल अटैक एट द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पहले ये तो सब मैं टिप आपको दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, ग्रिग्नार्ड रीजन react with the methanol to form प्राइमरी अल्कोहल। आपको याद रहेगा। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with the ethanol
to form secondary alcohol. Third, Grignard reagent reacts with the propanone या acetone to form tertiary alcohol. और Grignard reagent जो है reacts with the carbon dioxide to form कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर रिएक्शन नंबर 2 में मैं एक पदार्थ कर दूं कि ग्रेनाडियन एक्सेप्ट मिथानॉल के साथ प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है, बाकी तमाम अल्डिहाइड के साथ कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। चाहे इथेनॉल हो, चाहे प्रोपेनॉल हो, चाहे ब्यूटानॉल हो, इन तमाम के साथ कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये पॉइंट फिर रिपीट करो, ग्रेनाडियन रिएक्ट विद मिथानॉल to form primary alcohol. Grignard reacts with the ethanol to form secondary alcohol. Grignard reacts with the acetone या propanone या dimethyl ketone to form tertiary alcohol. और Grignard reacts with the carbon dioxide to form carboxylic acid. स्टार्ट लेते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस मिथानॉल या फॉर्मल्डिहाइड, मिथानॉल या फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, यानी अल्काइल ग्रुप ये न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ भी अब देखिए, मैं जो कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन दोनों में ये पोलर ग्रुप है, तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करूँ ऑक्सीजन की तरफ तो जो स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएगा वो कुछ यूँ होगा। अब यहाँ पर ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट ए पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आपके पास और ये MgBr ये पोर्शन यहां पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब जो कुछ बना है वह एक इंटरमीडिएट चीज बनी है। केमिस्ट्री में ज्यादातर जो इंटरमीडिएट होते हैं उनके नाम नहीं होते हैं। बहरहाल ये कंस्टेबल चीज है, इसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी पानी के अंदर थोड़ा सा स्टील डालते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि वाटर की हाइड्रेशन हो सके, यानी इसको कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी पानी के अंदर थोड़ा सा स्टील डालते हैं तो हाइड्रेशन ऑफ वाटर हो जाती है। अब यहाँ पर ये प्रोटॉन या ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो HOH और आगे ये H और ये CH3। स्टूडेंट के लिए अगर मैं इसको रेस्ट इस तरह लिखूं तो जरा इसको आसानी हो जाएगी याद करने में। इस तरह इथेनॉल क्या? इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल और प्लस ये OH MgBr के साथ अटैच हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, या जिस तरह बुक में लिखा है तो इस तरह भी आप लिख सकते शॉर्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी
ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड रीजन, एनी ग्रिग्नार्ड रीजन, फॉर एग्जाम्पल इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सब में कॉमन होगा। तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजन जो है मिथानॉल के साथ कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट विद द इथेनॉल। बाकी तमाम अल्डिहाइड के साथ सिवाय मिथानॉल के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। बाकी तमाम अल्डिहाइड के साथ कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। बहरहाल स्टार्ट लेते हैं। यहाँ देखिए पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये पाई बार में शिफ्ट करता है की तरफ। वजह कि कार्बोनाइल को क्या है? पोलर है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके लिए मैं क्या लिखूं? इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एट द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, और यह ऐड हो जाएगा, दैट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये MgBr, ये पूरा हिस्सा जो है, पूरा पोर्शन जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए। CH3 और H। अब ये अगर अनस्टेबल है तो इसके हम एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं। क्या करते हैं? एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी वाटर के अंदर थोड़ा सा शेल डालते हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो यहां से ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी CH3 CHOH और CH3, ये CH3 फिर COH। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल या 2-प्रोपानोल। 2-प्रोपानोल का आर सेकेंडरी अल्कोहल भी कह सकते हैं जनरली। और प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो ये था रिएक्शन इथेनॉल के साथ। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन विद द एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपानोन। तो कोई ग्रिग्नार्ड रीजन ले रहे। मैंने शुरू में क्या कहा था? मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो एसीटोन के साथ, प्रोपानोन के साथ या डाइमिथाइल कीटोन के साथ क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल। और ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। इसके नीचे मैं लिखता हूं प्रोपानोन। क्या? प्रोपानोन या डाइमिथाइल कीटोन, या कमर्शियल नेम हो गया एसीटोन। बहरहाल पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और ये पाइलेट्रॉन में शिफ्ट करता ऑक्सीजन की तरफ। तो CH3 पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एट द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड होगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो रहा है तो दैट का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और ये MgBr जो है ये पूरा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3 O MgBr और CH3 और CH3। अब ये जो चीज बना है ये फिर अनस्टेबल है, तो हम इसकी एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी थोड़ा सा एसिडिफाइड वाटर इसके अंदर डालते हैं। क्या डालते हैं? एसिडिफाइड वाटर।
एसिड हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं या एसिडिफाइड वाटर के अंदर। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से इनके साथ ये प्रोटॉन आ जाएगा और प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इसके नाम होगा 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कार्बन टर्शरी कार्बन है बिकॉज इट इज फर्दर अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम 1 2 3। तो ये क्या होता है? टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी अल्कोहल भी कह सकते हैं जनरली। और यूपेक नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। तो ये भी ग्रीन का कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with the carbon dioxide molecule. Grignard reagent reacts with the finally powdered solid carbon dioxide। इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। व्हाट इज ड्राई आइस? द carbon dioxide in the solid form is called dry ice। The carbon dioxide in the solid form is called dry ice। To form carboxylic acid, कोई ग्रीनलार्ड एजेंट ले लें CH3 MgBr। देखिए मैं बार बार Br का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आयोडीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आपकी बुक में लिखा है कि आयोडीन इज नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिव नेचर, यानी आयोडीन एक्सपेंसिव है। बहरहाल वो अलग बात है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे एक नाम को मॉलिक्यूल, लेकिन फॉर द टाइम भी समझाने के लिए मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग करता हूँ पाई बॉन्ड की असली की तरफ, यानी एक स्ट्रक्चर मेरे पास यूं भी बन सकता है। अब यहां पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट ए पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अपने आप को यहां पर अटैच करेगा। याद रखिए ये रिएक्शन भी कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो OMgBr, इसका नाम होगा ब्रोमो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट। बहरहाल लिख देता हूं, लेकिन है इंटरमीडिएट। ब्रोमो मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट ये पेरास्टेबल है। तो इसके हम एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं। क्या करते हैं? एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं। एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं यानी इसके अंदर एसिडिफाइड वाटर डालते हैं। बहरहाल ये बॉन्ड यहां से फ्रैक्चर हो जाएगा, प्रोटॉन के साथ अटैच हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3, ये CH3। फिर आगे इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन है और फिर इस ऑक्सीजन के साथ यहां से प्रोटॉन अटैच हो जाएगा तो OH। तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड और प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। अब देखिए हमने यहां पर
मिसाल लिया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इथेनोइक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 2 कम इथेनोइक एसिड बन गया। अगर यहाँ पर आप इथाइल लेंगे तो यहाँ पर प्रोपानोइक एसिड बनेगा, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाएगा। और अगर आप यहाँ प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कार्बन ये हुआ और यहाँ से प्रोपाइल, तो यहाँ पर ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटानोइक एसिड। बहरहाल ग्रीन विद द फाइनली पाउडर्ड solid carbon dioxide. Carbon dioxide in the solid form is called dry ice to form carboxylic acid. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन था। रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with the ethyl फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट क्या ईस्टर है, और ईस्टर जो है दे आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इंशाल्लाह इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बहरहाल थोड़ा सा मैं एक क्लू आपको दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इफेक्ट नाम क्या होगा, आर मिथानोइक एसिड। अब एसिड है तो अगर से हम प्रोटॉन निकाल लें तो ये कहलाएगा मिथानोएट आयन या फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन फॉर्मिक एसिड से और मिथानोएट आयन मिथानोइक एसिड से। अगर यहाँ पर आप मिथाइल लगाएंगे तो ये मिथाइल फॉर्मेट बन जाएगा। अगर यहाँ पर आप इथाइल लगाएंगे तो ये इथाइल फॉर्मेट बन जाएगा या इथाइल मिथानोएट बन जाएगा सर। तो आपके बुक में यहाँ पर इथाइल लिखा हुआ है C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट, यह इफेक्ट नाम हो जाएगा इथाइल मिथानोएट। तो द रिएक्शन ऑफ Grignard reagent विद द इथाइल फॉर्मेट या इथाइल मिथानोएट। बहरहाल इनका रिएक्शन भी ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, प्लस H यहां पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। यहां पर मैं शिफ्ट करता हूं पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ। अब this nucleophile will attack at the point of low electron density. Low electron density H O C2H5 और CH3 और यहाँ पे क्या लगाऊं MgBr। अब MgBr यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैं यहां ले आऊं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसी तक साइड के साथ चले जाए तो कुछ फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 ये देखेगा। फिर कार्बन का इनके साथ कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा और ये इनके साथ क्या हाइड्रोजन है, ये बन गया इथेनॉल और प्लस मैग्नीशियम OC2H5 और Br, ये बन गया इथेनॉल। क्या बन गया इथेनॉल, और इसका नाम मेरे को मैग्नीशियम इथाक्सी ब्रोमाइड, मैं नाम लिख लेता हूँ स्टूडेंट के लिए, मैग्नीशियम इथाक्सी ब्रोमाइड। मैग्नीशियम इथाक्सी ब्रोमाइड, ये इथेनॉल जो बन गया, ये इथेनॉल एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलकर क्या बनेगा
सेकेंडरी अल्कोहल, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर मैं शिफ्ट करता हूँ पाई बांड को, पार्शियल नेगेटिव फिर लिख देता हूँ पार्शियल पॉजिटिव, तो CH3O+H। तो ये न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक एट द पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो CH3OMgBr, CH3 और क्या लिखूं, H। ये फिर वो अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ, इसके हम एसिड हाइड्राइड करते हैं। फिर वही स्टेप इसके अंदर आ गया जो पहले करा चुका आपको इससे पहले, एसिड हाइड्राइड से। तो ये बांड यहाँ से फ्रैक्चर हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो लिख लेता हूँ CH3OH और CH3 और H, 2 प्रोपानोल आर सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। बहरहाल ये रिएक्शन हम पहले लिख चुके हैं, ये सेकेंड स्टेप पहले लिख चुके हैं। रिएक्शन ऑफ लास्ट रिएक्शन ऑफ Grignard reagent, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड विद इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट इज आल्सो नोन एज ईस्टर। ये भी ईस्टर है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा मैं स्टूडेंट के लिए, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड। रिपेट नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये प्रोटॉन अगर से हम निकाले तो हमारे पास बन जाएगा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। और इथेनोइक एसिड से इथेनोएट आयन। अगर यहां पर हम कोई अल्काइल ग्रुप रखें तो फिर ये ईस्टर बन जाएगा। सपोज मैं यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप रखता हूं, अगर यहां पर मैं मीथाइल रखता हूं तो ये मीथाइल एसीटेट हो जाएगा या मीथाइल इथेनोएट। अगर यहां पर मैं इथाइल रखता हूं तो ये इथाइल एसीटेट हो जाएगा या इथाइल इथेनोएट। तो बुक में यहां पर लिखा है इथाइल